A very good morning to everyone. The editorial that we have got here for discussion today highlights the political and economic crisis of Sri Lanka. In this very editorial, we shall try to understand the circumstances under which the country is going on. At the same time, we shall try to evaluate the situation and we shall try to understand what are the ways by which Sri Lanka can overcome these problems. So without wasting the time, let me start this editorial with its heading, and for you in this editorial you have a number of words to learn. So be ready with your notebook and pen and try to note down what I make you understand if you don't know. So let's start with the very first word. We have the uprising. The word we have uprising stands for withdrawal or bagawat in Hindi. Rebellion you can say. Now withdrawal is there, rebellion you can say. Why there is withdrawal, that we shall understand. On ongoing protest in Sri Lanka. In this very editorial we shall talk about the ongoing means continue जो protest चल रहे हैं कहाँ में, श्रीलंका में, उसके बारे में. Now the next line you can understand. A formal process should bring in change in Sri Lanka. फॉर्मल मीन्स औपचारिक, ऑफिशियल तरीके से. एक फॉर्मल तरीके से श्रीलंका के राजनीति में या श्रीलंका में बदलाव लाया जा सकता है या लाया जाना चाहिए. एंड नॉट अ पब्लिक अपराइजिंग, विद्रोह करके नहीं, यानी पब्लिक के विद्रोह से नहीं, बल्कि एक फॉर्मल तरीके से श्रीलंका में बदलाव लाना चाहिए. ये है एडिटोरियल के राइटर की सोच इसके बारे में. यानी किसी भी चीज़ का हल जो है विद्रोह नहीं, यहाँ पे एक फॉर्मल तरीके से बातचीत करके इसका समाधान होना चाहिए. पब्लिक बारात स्टैंड्स फॉर एंगर. इज़ पेविंग द वे. पेविंग द वे का मतलब होता है मार्ग प्रशस्त करना, यानी रास्ता तैयार करना. फॉर मोमेंटस का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, यानी महत्वपूर्ण. चेंजेज इन श्रीलंका. पब्लिक का जो गुस्सा है वो श्रीलंका में एक महत्वपूर्ण बदलाव के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है, यानी रास्ता तैयार कर रहा है. यानी पब्लिक जो गुस्साई हुई है वहाँ पे, जिसके वजह से एक संदेश मिल रहा है कि वहाँ पे श्रीलंका में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है. द ऑन गोइंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रेसिपिटस फॉल. यानी जो अभी फ़िलहाल जो प्रोटेस्ट चल रहा है, किसके खिलाफ चल रहा है? श्रीलंका की जो इकोनॉमिक फॉर्चून्स है, जो भाग्य है, उसमें प्रेसिपिटस फॉल हुआ है. प्रेसिपिटस का फॉल का मतलब होता है एकदम गर्त में चला जाना, एकदम निचले स्तर पे चला गया. हैव रीच्ड अ क्रिसेंडो. क्रिसेंडो का मतलब होता है चरम, यानी ऊपरी बिंदु पर पहुंच गया है, यानी इतना नीचे चला गया है जो कि एक उसका आखिरी बिंदु. प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा हुज सेक्रेटेरिएट वाज ओवररन. जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ के गोटाबाया राजपक्षा, उस सेक्रेटेरिएट को पूरी तरह से ओवररन कर दिया गया है. ओवररन करने का मतलब उसको पूरे समझिए कि कंट्रोल में ले लिया गया है. बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल. थाउजेंड्स ऑफ पीपल कहने का मतलब क्या हुआ? हज़ारों लोगों के द्वारा उसको अपने कब्जे में ले लिया गया है. एंड हीज़ ऑफिशियल रेसिडेंस ऑक्यूपाइड बाय बॉइस्टरस प्रोटेस्टर्स. और उनका जो ऑफिशियल रेसिडेंस है, जो उनका आवास है, उसको ऑक्यूपाई कर लिया गया है. बॉइस्टरस वर्ड का मतलब नोट कर लीजिएगा. बॉइस्टरस का मतलब होता है जो कि उपद्रवी कह सकते हैं. तो उपद्रवी प्रोटेस्टर्स के द्वारा उनको पूरी तरह से कैप्चर कर लिया गया है. एंड प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे, हुज प्राइवेट रेसिडेंस वाज सेट अब्लेज. उनका जो प्राइवेट घर था, यानी जो अपना खुद का घर था उनको आग के हवाले कर दिया गया. अब इतना होने के बाद हैव बोथ एक्सप्रेस्ड रेडीनेस टू रिजाइन. दोनों ने ही तत्परता दिखाई है और कहा है कि वे तैयार हैं रिज़ाइन करने के लिए. मिस्टर राजपक्षा द मेन टारगेट ऑफ द पीपल्स अनब्रिडल्ड एंगर. मिस्टर राजपक्षा जो
मेन रीज़न हैं या फिर मेन टारगेट हैं लोगों के जो अनकंट्रोल्ड एंगर का, अनब्रिडल्ड का मतलब जिसको कंट्रोल में ना, बेलगाम कह सकते हो। तो बेलगाम एंगर का जो सबसे बड़ा टारगेट है वो कौन है? मिस्टर राजपक्षे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यानी मिस्टर राजपक्षे जो बेलगाम गुस्सा जिनके ऊपर है, उन्होंने कहा है, अपनी इच्छा जाहिर की है, कन्वेड हिज विलिंगनेस यानी अपनी इच्छा जाहिर की है टू रिज़ाइन ऑन जुलाई 13 जुलाई को रिज़ाइन करने का। वाइल मिस्टर विक्रम सिंघे is awaiting a alternative all party government to be ready to take over before he steps down। वहीं प्रधानमंत्री जो वहाँ के हैं विक्रम सिंघे, रानिल विक्रम सिंघे, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई उनके जगह पे दूसरी पार्टी की जो सरकार है जब तक नहीं बन जाती है तब तक वो वहाँ पे बने रहेंगे। यानी उस समय तक वो स्टेप डाउन नहीं करेंगे जब तक वो कोई ऐसा अल्टरनेटिव पार्टी की सरकार वहाँ पे न बन जाए। It is now fairly clear that the people have not been pacified by the formation of new regime under Mr. विक्रम सिंघे। ये अब पूरी तरह से क्लियर हो गया है, स्पष्ट हो गया है कि लोग वहाँ पे नई सरकार जो बनी थी विक्रम सिंघे के नेतृत्व में, उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है। The boiling over the public anger on July 9 indicates their utter dissatisfaction। जो उबलता हुआ जो पब्लिक का गुस्सा है जो कि जुलाई 9 को देखने को मिला, ये दर्शाता है कि लोगों में बहुत ही ज़्यादा निराशा है विथ हिज गवर्नमेंट्स एफर्ट टू एड्रेस। क्यों गुस्सा है? असंतोष की भावना है, क्योंकि सरकार की जो कोशिशें हैं ये डे टू डे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का, टैकल करने का, उसके खिलाफ लोगों में काफ़ी असंतुष्टि की भावना है। यानी वहाँ की सरकार से इनको आशा है ही नहीं कि ये कंट्रोल कर लेंगे। There were questions about Mr. Vikram Singh's political legitimacy to hold the office। यहाँ पे सवाल मिस्टर सिंघे जो वहाँ के अभी मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उनके पॉलिटिकल लेजिटिमेसी पे, पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक वैधता पे भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कैसे किसी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है जिनकी एक भी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वहाँ के लेजिस्लेचर में नहीं है, यानी वहाँ के जो लोकसभा कह लो यानी विधानमंडल में नहीं है। एंड हिमसेल्फ बीइंग अ नॉमिनी बेस्ड ऑन वोट परसेंटेज, और वो केवल एक नॉमिनी है, उनका नाम है वोट परसेंटेज के आधार पे और कुछ भी नहीं है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पहली बात तो ये कि पॉलिटिकल कंडीशन जो वहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है, लोगों को आशा ही नहीं है कि नई सरकार जो विक्रम सिंघे के रूप में आई है वो भी कुछ कर पाएगी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो विक्रम सिंघे हैं, रानिल विक्रम सिंघे, जिसको वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया है, वो उनकी जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है यानी वैधता है उस पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि उनका एक भी मेंबर वहाँ के लेजिस्लेचर का सदस्य नहीं है या रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। तो ऐसे में उनको प्रधानमंत्री बनाना अपने आप में एक सवाल है। हाउएवर, डिस्पाइट द अराइवल ऑफ सम ओवरसीज एड एंड commencement of a process on an international monetary fund bailout, there has been no significant relief for the people। हालांकि जो इसके बावजूद कि कई जगहों से यानी विदेशों से मदद आनी शुरू हो गई, नया प्रोसेस, कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरुआत होना, यानी मॉनेटरी फंड से मदद, बेल आउट का मतलब होता है सहायता, बेल आउट मतलब सहायता, यानी मॉनेटरी फंड के द्वारा भी सहायता देना शुरू कर दिया गया। इसके बावजूद भी वहाँ के जो लोग हैं उनको कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिला, महत्वपूर्ण कोई रिलीफ नहीं मिला। और ख़ास करके जो वहाँ के गरीब लोग हैं, और वल्नरेबल का मतलब होता है जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको कोई भी रिलीफ वहाँ पे नहीं दिया गया। यानी विदेशों से भी पैसा आना शुरू हो गया मदद के तौर पे, मॉनेटरी फंड ने भी मदद का हाथ बढ़ाया, इसके बावजूद भी वहाँ के जो गरीब तबके हैं या फिर का जो कमज़ोर तबके हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा। नाउ वी हैव द नेक्स्ट फ्यू लाइन्स। द नेक्स्ट फ्यू डेज आर क्रूशियल फॉर द कंट्री। अगले कुछ दिन जो हैं इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्रूशियल का मतलब महत्वपूर्ण। एज इट विल शो वेदर द पॉलिटिकल क्लास कैन राइज एबव इट्स डिफरेंसेज। ये दिखाएगा कि क्या वहाँ की जो राजनीतिक
ताकतें हैं या क्लास हैं वो राइज होंगी, यानी बिना कोई भेदभाव के आगे बढ़ेंगे। पुट इन प्लेस एन अल्टरनेटिव रेजिम दैट कैन स्टीयर द कंट्री, और बिना कोई भेदभाव के कोई ऐसा अल्टरनेटिव के तौर पे वहाँ पे एक सरकार लाएंगे जो कि कंट्री की स्थिति को स्थिर कर पाएगा और वहाँ के जो इकोनॉमिक रिकवरी को की ओर ले जाएगा। ऐसा कुछ हो पाएगा, ये देखने वाली चीज़ है। यानी वहाँ के जो राजनेता हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, वो भी अपने मतभेद को भुला करके, अपने डिफरेंसेस को भुला करके एक ऐसे सरकार के गठन की ओर आगे बढ़ सकते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ वहाँ के इकोनॉमिक रिकवरी की ओर ले जाया जा सके। ऐसे अगर हो पाता है तो देश के लिए अच्छा होगा। अंडर द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, उस देश के संविधान के अनुसार, द प्राइम मिनिस्टर एंड देन द स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट आर इन लाइन टू एक्ट एज प्रेसिडेंट इफ द हाईएस्ट ऑफिस फॉल्स वैकेंट। कह रहा है कि वहाँ के प्रधानमंत्री या फिर उसके बाद स्पीकर जो होता है पार्लियामेंट का, वो वहाँ के राष्ट्रपति के तौर पे आ सकते हैं जब हाईएस्ट ऑफिस यानी प्रेसिडेंट का ऑफिस अगर वैकेंट हो जाता है तो। द वे आउट सीम्स टू बी दैट द करेंट स्पीकर महिंद्रा यप्पा अभिवर्धना takes over as president so that within 30 days parliament can elect a new president by a secret ballot। अभी जो रास्ता नज़र आ रहा है, द वे आउट का मतलब होता है तरीका, रास्ता। जो अभी प्रतीत हो रहा है वो ये है कि अभी के जो स्पीकर हैं महिंद्रा यप्पा, वो प्रेसिडेंट के तौर पे वहाँ का टेक ओवर कर सकते हैं और 30 दिनों, ताकि 30 दिनों के अंदर में वहाँ पे पार्लियामेंट्री तरीके से एक प्रेसिडेंट का चुनाव हो सके गुप्त मतदान के द्वारा। However, these moves will be cognizant on the resignation actually materializing। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं फ़िलहाल वो क्या करेंगे, रेजिग्नेशन देंगे, जिसकी मांग अभी पूरी तरह से की जा रही है। यानी एक कार्यान्वित तभी हो पाएगा, मास्टरलाइजिंग का मतलब लिख लीजिएगा कार्यान्वित करना, पुट इनटू इफेक्ट और या फिर कार्यान्वित करना। तो ये जो कार्यान्वित तभी हो पाएगा जब आकस्मिक तौर पे रेजिग्नेशन आएगा। एनी डिले इन क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर द इमरजेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव मे नॉट गो डाउन वेल विद द पब्लिक। अगर किसी प्रकार की देर की जाती है एक नए सरकार के एक अल्टरनेटिव के तौर पे बनाने में, तो ये लोगों के लिए भी अच्छा नहीं होगा एंड मे लीड टू अ मोर अनसेवरी इंसिडेंट्स, और इसके वजह से और भी कई मिसहैपेंस हो सकते हैं। अनसेवरी का मतलब होता है जो कि ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा हो जाता है, उसको बोलते हैं। तो यानी एक ऐसा इंसिडेंट्स का, ये ऐसी घटना घट सकती है जो कि ज़रूरी नहीं है। अनफेवरेबल सिचुएशंस हो सकते हैं। The occupants of the two main offices will have to make their decisions early so that the country's transition to a stable regime can be easy। कह रहा है जो occupants of the two main offices यानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के जो दो मेन ऑफिसेस हैं, उसके जो ऑक्यूपेंट्स हैं यानी जो ऑक्यूपाई करेंगे उसको, यानी जो इस पद पे बैठेंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद पे, उनको जल्दी से ही कुछ डिसीजन लेना होगा ताकि जो कंट्रीज़ का ट्रांजिशन टू अ स्टेबल, कंट्री जो है ट्रांजिट हो जाए, यानी उसमें फॉर्मेशन हो जाए, ट्रांसफर्ड हो जाए टू अ स्टेबल रिजीम, वहाँ पे रिजीम एक स्टेबल हो जाए, कैन बी ईजी, आराम से उसको स्टेबल किया जा सके। इट इज़ पॉसिबल टू आर्ग्यू दैट, ये पॉसिबल है आर्ग्यू बहस करना, दैट देयर मेयर रिजीम चेंज में रिबाउंड टू नो बडीज़ बेनिफिट। केवल वहाँ की जो सरकार में बदलाव कर देने से कोई किसी को फ़ायदा होने वाला नहीं है। रिडाउंड का मतलब होता है हेल्प, रिडाउंड मतलब हेल्प, यानी केवल सत्ता जो है किसी की मदद नहीं कर सकता है, यानी सत्ता में बदलाव हो गया और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ये कहना चाहा जा रहा है यहाँ पे। विल अचीव नथिंग मोर देन मॉडिफाइंग द मासेस, ये केवल वहाँ पे जो लोग हैं अभी गुस्सा में है उसको शांत करने के लिए, मॉडिफाई मतलब शांत करना, पैसिफाई मतलब ही होता है शांत करना,
पैसिफाई का मतलब ही शांत करना। तो ये केवल लोगों के गुस्सा को शांत करने के लिए होगा। एंड विल नॉट ईज टू इकोनॉमिक ट्रैवल्स, ये इकोनॉमिक जो स्थिति है उसको सही नहीं कर देगा। यहाँ पे ये समझना है। उसके लिए करना क्या होगा? However, it is always better that a formal process is set in motion to effectuate change that it being left to the exigencies of a public uprising। कह रहा है कि हालांकि यहाँ पे करना क्या चाहिए कि एक फॉर्मल तरीके से सारे प्रोसेस होने चाहिए, जो भी बदलाव आना है प्रोसेस से होना चाहिए, ताकि एक्सजेंसी जो हैं यानी जो अधिकता कह सकते हो, जो मजबूरी है, कंपल्सन है, एक्सजेंसीज का मतलब होता है कंपल्सन। तो अभी जो मजबूरी है इसको चेंज करने का, यानी पब्लिक के जो अपराइजिंग है, गुस्सा है, उसको शांत करने का। इट विल ऑल्सो इम्पार्ट सम मच नीडेड पॉलिटिकल लेजिटिमेसी टू हुएवर विल इमर्ज एज प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड स्टीयर द कंट्री थ्रू ट्रबल टाइम्स। कह रहा है कि इट विल ऑल्सो इम्पार्ट सम मच नीडेड पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। इम्पार्ट का मतलब होता है प्रदान करेगा, ये प्रदान करेगा जो कि जब सबसे ज़रूरी चीज़ है राजनीतिक वैधता की, जिसके माध्यम से एक प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर किसी भी देश की जो स्थिति है ट्रबल टाइम्स में उसको उभार सकता है। द कंट्री कैन नॉट अफोर्ड अ फ्रेश इलेक्शन नाउ, देश अब इतना सक्षम नहीं है कि एक नया इलेक्शन वहाँ करवा पाए। नॉर कैन इट बी विदाउट अ लीडरशिप, और नहीं ये बिना लीडरशिप के रह सकता है। यानी लीडरशिप भी चाहिए लेकिन चुनाव से नहीं, एक आपसी सहमति से वहाँ पे एक सरकार बनाने की ज़रूरत है, लड़ाई झगड़ा करके नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।